अस्सलाम वालेकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबों में डबल बेडरूमों के घर बांटे। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बोले अवार्डों की इज्जत करना, अवार्डा वापस नहीं करना। लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर गंगी रेड्डी को कर्नूल की अदालत वाले 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन मुंबई के लोकल ट्रेनों में गाने गा के पैसे जमा करे। नशे के शौकीन जानवरों पे पेश है रियल तेलंगाना चैनल की एक खास रिपोर्ट। और हिंदी फिल्मों के एक्टर सईद जाफरी का लंदन में इंतकाल हो गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद IDH कॉलोनी में डबल बेडरूमों के घर गरीबों में बांटे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद की IDH कॉलोनी में 2 कमरों के घर दिए। ये मौके पे बात करते हुए KCR बोले कि गरीब लोगों के ख्वाब ये प्रोजेक्ट के जरिए पूरे हो रहे और ये वक्त उनके वास्ते बहुत खुशी का है। KCR बोले कि 60,000 लोगों को 4,000 करोड़ के खर्चे से ये घर बना के दे रही। इन्होंने बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले तेलंगाना के 119 हलकों में 400 घर बनाने का प्लान बनाए। CM बोले कि पूरे डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टर और गवर्नर ESL नरसिम्हन भी IDH कॉलोनी का दौरा करते हुए कंस्ट्रक्शन के काम देखे सो है। ये प्रोग्राम में यूनियन के मिनिस्टर दत्तात्रेय और दूसरे मिनिस्टर भी आए थे। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव वरंगल बाई इलेक्शन के वास्ते चला रही सो मुहिम के बारे में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोले कि TRS का किससे भी मुकाबला नहीं है। आपाशी के मिनिस्टर हरीश राव मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वरंगल बाई इलेक्शन की तैयारियां कैसे चल रहे इसके बारे में डिस्कस करे। हरीश राव बोले कि TRS का इलेक्शन में किसी से मुकाबला नहीं है और अपोजिशन पार्टियां वाले दूसरे नंबर पे आने के वास्ते हाथा पावा मान ले रहे। एक सवाल के जवाब में हरीश राव बोले कि KTR और उनके बीच में कुछ भी किरकिरियां नहीं हुए, सब सही है कहते। TDP और YSRCP आंध्रा के पार्टियां हैं बोल के भी हरीश राव बोले। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी वरंगल बाईपोल में पार्टी के उम्मीदवार के वास्ते मुहिम चलाने वरंगल के पालाकुर्ती को पहुंच गए। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी वरंगल के बाईपोल में इलेक्शन की मुहिम चलाने के वास्ते वरंगल डिस्ट्रिक्ट को 4 दिनों के वास्ते गए। जगन पीर के दिन पार्टी के ऑफिस लोटस पॉन्ड से निकल के पालाकुर्ती को पहुंचे। पार्टी के वर्करां और औरतां उनका जबरदस्त वेलकम करे। यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बुनियाद का पत्थर रखे। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में गुंटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बुनियाद का पत्थर रखे। ये प्रोग्राम में यूनियन मिनिस्टर सुजना चौधरी और AP के CM चंद्रबाबू के अलावा दूसरे लीडर और लोग भी थे। लोकसभा के पहले के स्पीकर मीरा कुमार बोले CM के चंद्रशेखर राव इलेक्शन के जब करे सो वादे पूरे नहीं करे गए। कांग्रेस पार्टी के लीडर और लोकसभा के पहले के स्पीकर मीरा कुमार वरंगल में बाईपोल के वास्ते इलेक्शन की मुहिम चलाए। ये मौके पे बात करते हुए मीरा कुमार बोले कि KCR इलेक्शन के वक्त पे करे सो वादे भूल गए। इन्हों भोपालापल्ली में पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के वास्ते गए हुए हैं। CM के चंद्रशेखर राव के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी की तारीफा करे और बोले कि नई रियासत बनी तो भी प्रॉब्लम होते बोल के कांग्रेस वालों को मालूम था तो भी कांग्रेस पार्टी वाले AP के 2 टुकड़े करे गए। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह वरंगल में लोकसभा इलेक्शन की मुहिम चलाते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना रियासत अलग हुई। वरंगल डिस्ट्रिक्ट के पालमपल्ली में इलेक्शन की मुहिम चलाते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोले कि कांग्रेस पार्टी वाले रियासत तेलंगाना अलग करे बोल के तेलंगाना के लोगों के ख्वाब पूरे हुए कहते। दिग्विजय सिंह बोल रहे कि तेलंगाना के 2 MPयां लोकसभा में तेलंगाना के मसले पे बात हो रही तो भी गपचुप बैठे हुए थे। AICC के सदर सोनिया गांधी तेलंगाना रियासत अलग करने में मदद करे कहते। मैं आपके वारंगल के मतदाता भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं कि TRS के 2 सांसद 544 की लोकसभा में क्या तेलंगाना राज्य दिला सकते थे? किसने दिलाया? అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎవరు आपको तेलंगाना राज्य दिलाया
सोनिया गांधी ने दिलाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाया, और ये मीरा कुमार जी यहाँ जो बैठी हुई है। आप यहां से कांग्रेस को जिताते लोकसभा में और विधानसभा में, तो हम मानते कि वारंगल की जनता ने इस बात को महसूस किया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिलवाया, कांग्रेस ने तेलंगाना दिलवाया। वो संसद में जाने के बजाय विधानसभा में जाने चले गए। का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि भाजपा को जिता दो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, हर व्यक्ति के खाते में काला धन विदेशों से लाके 15-15 लाख रुपए जमा करा दिए जाएंगे। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उसने पूरे किए क्या? इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गए बोल के तेल के कंपनियां वाले पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा कर दिए। तेल के कंपनियां वाले पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर और डीजल के रेट में 87 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिए। नई कीमतें 16 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। इंडिया में हैसियत सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले बोले, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये 70 पैसे से बढ़ के 61 रुपये 6 पैसे और डीजल का रेट 45.93 रुपये से बढ़ के 46.80 हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 16 जून के बाद इजाफा हुआ है। ये दौरान मुसलसिल 6 वक्त कीमतों में कमी हुई थी। वैसे डीजल के रेट लगत 3 वक्त बढ़ाए। इससे पहले 1 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसकी कीमत में इजाफा हुआ था। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे और नायब शाही इमाम सैयद शाबान उसामा बुखारी के वलीमे में मुल्क और बाहर के खित्ते की अहम लोग शरीक हुए। जामे मस्जिद दिल्ली के नायब शाही इमाम के वलीमे की दावत जामे मस्जिद के करीब हैसो पार्क में हुई। ये फंक्शन में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, सेंटर के मिनिस्टर हर्षवर्धन, बीजेपी की दिल्ली यूनिट के सदर सतीश उपाध्याय, पहले के सेंटर के मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर विजय गोयल और दिल्ली के तीनों जोन के मेयर शरीक हुए। इनके अलावा पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया, चीन, उज़्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के सफ़ीरा भी आए हुए थे। सैयद हामिद बुखारी अपने बेटे के वलीमे में किस्म किस्म के खाने रखे थे। मेहमानों में अलग अलग शहरों के मुर्शदा, सज्जादे और खाने खाही सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गां भी आए। ये तकरीब में मीडिया के भी बहुत से लोग शरीक हुए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 20 नवंबर बोले तो जुमे के दिन गांधी मैदान में वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे कते। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जुमे के दिन यानी 20 नवंबर को गांधी मैदान में हलफ लेते गए। इसके वास्ते सख्त से सख्त इंतजाम कर रहे। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के पुराने लीडर लाल किशन आडवाणी, MP शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और नवीन पटनायक को भी ये तकरीब में आने की दावत दिए गए थे। और तो और 2 लाख आवाम शरीक होते बोल रहे हैं। इसके हिसाब से ख़ास तैयारियां चल रही। यह प्रोग्राम के वास्ते 2 स्टेज बनाए गए थे। मेन स्टेज पे वजीर आला नीतीश कुमार को हलफ दिलाते गए, जबकि दूसरे स्टेज पे ख़ास मेहमान होंगे। पेरिस के जैसे हमले बरतानिया पर भी हो सकते गते, ये बात बरतानिया के मिनिस्टर डेविड कैमरून बोले। पेरिस के जैसे हमले बरतानिया पे भी हो सकते बोल के बरतानिया के मिनिस्टर डेविड कैमरून बोले। ये खतरे को ख़त्म करने के वास्ते हम बहुत कोशिशें करेंगे। इन्हों बोले पेरिस पे हुए सो हमलों को देखते हुए हम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कैमरून बोले हम लोगों को पेरिस के हमलों से सबक सीखने की ज़रूरत है। ये हमले दूसरी जंग अजीम के बाद से फ्रांस में हुआ सो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या है बोल के भी बोल रहे हैं। इंडिया के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से करे सो प्रोग्राम में बोले कि अवार्डों की इज्जत करना, अवार्ड वापस करना सही नहीं है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पीर के दिन पेरेंट्स डे के मौके पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से करे सो प्रोग्राम में मीडिया वालों को अवार्ड दिए और इसके बाद तकरीर करते हुए बोले कि कौन सा भी अवार्ड इंसान को इसकी काबिलियत और मेहनत के बदले में देते और वो अवार्डों की रिस्पेक्ट करना जज्बात में आके कुछ भी करने से अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम है इसको बहस करके डिस्कस करके दूर कर देना। प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं अवार्ड लेने वाले ये इनामों की इज्जत करना।
करनूल की अदालत वाले मशहूर स्मगलर गंगी रेड्डी को 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। लाल संदल की लकड़ी का स्मगलर गंगी रेड्डी, जिसको इंटरपोल के ऑफिसर मॉरिशस में गिरफ्तार करे थे, इतवार के दिन इसको हैदराबाद को लाके पीर के दिन करनूल की अदालत में पेश करे। अदालत वाले गंगी रेड्डी को 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। गंगी रेड्डी के ऊपर 20 जमानत नहीं मिलते सो वारंटा निकाले सो है कहते। गंगी रेड्डी मई की 18 तारीख साल 2014 में इंडिया से भाग गया था, मगर फरवरी 2015 में इंटरपोल के ऑफिसर इसको पकड़ लिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करते हुए गाने गाए और चैरिटी के वास्ते पैसे जमा करे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इतवार की सुबह में मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए और गाने गाते हुए फिर के लोगों को बौरान कर दिए। लोग इनको ऐसा ट्रेनों में गाते बजाते देख के हैरान बौरान थे। इन्हों गाना गाते हुए मुसाफिरों कने से पैसे जमा करे और वो रकम इन्हों ज़रूरतमंद लोगों को देते गते। अमिताभ बच्चन वीडियो ट्विटर पे पोस्ट करे। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर सईद जाफरी का लंदन में इंतकाल हो गया। 100 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने वाले एक्टर सईद जाफरी 86 साल की उम्र में ये दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। इन्हों 8 जनवरी 1929 को पंजाब के शहर मौलेर कोयला में पैदा हुए थे। सईद जाफरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करे थे। इन्हों एक्ट्रेस मधुर जाफरी से शादी करे, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए। बाद में मधुर से इन्हों अलग होने के बाद डायरेक्टर जेनिफर सेक्यूरल से शादी करे। फेसबुक पे इनकी भतीजी शाहीन जैसे इनके मरने की इत्तला दिए सईद जाफरी के चाहने वाले सदमे में आ गए। इन्हों पहले इंडियन एक्टर थे जिनको ड्रामे में ज़बरदस्त काम करे बोल के ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिए। इन्हों रिचर्ड एटनब्रो की फिल्म गांधी में सरदार पटेल का रोल करे थे। इनकी मशहूर फिल्मों में राम तेरी गंगा मैली, मासूम, जुदाई, अजूबा, दिल, हिना, राम लखन, खून भरी मांग और नसीब के अलावा और भी कितने की फिल्में हैं। खलीज बंगाल एक हवा का कम दबाव वाला इलाका बना हुआ है। खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम होने से मौसम में तब्दीली हो गई। ये दबाव तमिलनाडु में भी देखने में आ रहा, जिसके असर से जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बहुत बारिश होती बोल रही। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये तूफानी हवा चल रही। मौसमियात के डिपार्टमेंट वाले मछलियाँ पकड़ने वालों को अलर्ट रहो बोल के बोल रहे।